हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। मैं आपके लिए डाउट सेशन लेके आया हूँ। जो भी वीडियो में आपके डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। आपका जो भी डाउट है कि हमारे नंबर अच्छे होते हुए भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कि हमारे वेटिंग लिस्ट में चांस है कि नहीं है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, फार्मा को ले लो, एलटी की ले लो, चाहे एएनएम को ले लो, स्टाफ नर्स को ले लो। अभी स्टाफ नर्स का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ठीक है। स्टाफ नर्स का भी जिस दिन जारी हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। यही वीडियो में सब डाउट दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक रिजल्ट लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ। इसमें 40 नंबर आए हैं एक स्टूडेंट के, फीमेल के ये रिजल्ट है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें शॉर्ट लिस्टेड लिख के आया है, ठीक है। कम्युनिटी प्रोसेस में इसका सिलेक्शन हुआ है। एससी का स्टूडेंट है जो भी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कल एक जनरल वाले का देखा था, उसके 70 नंबर हैं, ठीक है। उसकी मैं बात करता हूँ, उसकी एज कुछ 1995 थी, ठीक है। मतलब जो भी एज थी उसकी इतनी थी, ठीक है। फिर भी उसका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ ब्लड बैंक में, ठीक है। अब इसका क्यों हो गया, मैं बात करता हूँ नंबर वन बात, कि आप लोगों के अच्छे नंबर होते हुए भी थे, अच्छे मार्क्स होते हुए नहीं हुए, ठीक है। पहले बता देता हूँ नंबर वन बात आपसे। कुछ दिन पहले ही एक नोटिस निकल के आया था एनएचएम की तरफ से। उस नोटिस में लिखा था कि अगर, जैसे कि सेम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 2003 जिस स्टूडेंट की एज है, एक 1995 का है, ठीक है, एक 1996 का है, ठीक है। इसमें से अगर सेम नंबर हैं आप लोगों के, या आगे पीछे एक दो नंबर हैं या सेम नंबर हैं, तो आप में से किसको जॉब दी जाएगी? 1996 वाले को दी जाएगी, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी उसी को दिया जाएगा मौका। इसमें साफ साफ बताया था। फिर आप लोग सोच रहे हैं हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? ऊपर से मैं बात करता हूँ, सब लोगों ने 15 फाइनेंस में डाल दिया था, ठीक है। सैलरी हमारे, ठीक है, सैलरी, क्योंकि परिवार का खर्चा भी उठाना होता है, मैं मानता हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए 15 फाइनेंस में कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है। लेकिन वेटिंग में लिस्ट में लोगों का नंबर आया है, चांसेस हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, चांसेस हैं, ठीक है। अब मेरे पास कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि वो उसने एक्स सर्विस मैन में फॉर्म भरा था, ठीक है, गलती से ठीक हो गया। उसकी डीवी में उसे निकाल दिया जाएगा अगर वो कराने जाएगा अभी, तो ठीक है। डीवी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा आपका, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जो जो सिलेक्ट हुए देख लेना वीडियो, पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर आपने देखी हो वीडियो, जो जो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ कि इसमें जो जो सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, उनके में ये मार्क्स सीवीटी नॉर्मलाइज कोविड वेटेज लिख के आ रहा है, ये सबके में लिख के आ रहा है। फिर आप ये सोच रहे हो कि हमने गलती से कोविड वेटेज, कोविड का वो सर्टिफिकेट लग रहा था, उस वजह से हमारा आ रहा हो गलती से, ठीक है। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराने जाना जो जो सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा डाउट बताता हूँ आपके लिए। देखो, मैंने एक तो बता ही दिया आपके लिए कि एज वाले को मौका दिया गया ज़्यादा, ठीक है। दूसरा मैं बता देता हूँ, जिसने कोविड का सर्टिफिकेट लगा दिया गया है उनको भी मौका दिया गया है। आप सोच रहे हैं हमारा नंबर नहीं आया, सेकंड तो यही हो गया हमारे पास, ठीक है। एक एज वाला हो गया, एक कोविड वाला हो गया। तीसरी बात हो गई हमारे पास, तीसरी बात ये हो गई जिसमें सीट कम थी, ब्लड बैंक में एक एक सीट थी, सैलरी अच्छी थी, सबने उसी में भरा। 70 वाले का नहीं हुआ तो उससे इंक्रीज ही गई होगी, ठीक है। कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है, हुई होगी तो हुई होगी, ठीक है, कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। इसमें सब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर एज जिसकी ज़्यादा होगी उसी को मौका दिया जाएगा सबसे पहले। आप चाहें तो देख लेना जाके, एनएचएम पे जाके अपडेट्स में एक नोटिफिकेशन पड़ा होगा, ठीक है। इसमें पहले ही बता दिया था उन्होंने। अगर आप चाहते हैं तो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप मुझे बता देना, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, एएनएम के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए थे, ठीक है। फिर फार्मा के कर दिए गए थे, फिर एलटी के कर दिए गए थे। आप लोगों के लिए एक बात और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो जो सिलेक्ट हुए हैं वो सब लोग अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लें। सबके लिए डीबी में ये लगता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लगता है, इंपॉर्टेंट है। कुछ समय बाद ये बंद हो जाएंगे स्कोर कार्ड, ठीक है, आप दोबारा नहीं पा सकते हैं, ठीक है। जीमेल आईडी पे लिंक आई होगी आपके, डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। फोटो स्टेट प्रिंट आउट भी निकलवा कर रख लो, फोटो स्टेट भी करा कर रख लो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने बना दी है, देख लेना जाके, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं वेटिंग लिस्ट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो इन लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसमें भी हम लोगों के कुछ लोग रह जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया एक्स सर्विसमैन वाला वो स्टूडेंट रह जाएगा। ऐसे ही इसमें कुछ लोगों ने फार्म भर दिया हुआ रॉन्ग, ठीक है, वो लोग रह जाएंगे। कुछ लोग 3-3 सीट पे हुए हैं, वो 2 लोग रह गए, 2 सीटें खाली रहेंगी, ठीक है। ऐसे ही सबके लिए मौका मिल जाएगा। अगर किसी के
45 नंबर भी हैं, वो भी अपनी उम्मीद बना के रखे, ठीक है। 44 भी हैं, वो भी उम्मीद बना के रखे। 15 फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एलटी की उम्मीद बना के रखो, चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि बताएं, अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे में वेटिंग लिस्ट नहीं लिख के आया है, ठीक है। वेट लिस्ट नहीं लिख के आया है किसी के में, ठीक है। और किसी के में वेट लिस्ट लिख के भी आया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें उनके में वेट लिस्ट नहीं लिख के आया तो उनका वेटिंग नंबर नहीं है। वेटिंग लिस्ट में नंबर आ सकता है, ठीक है। ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर बस सोच के चलो, आप 3 में अगर एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, ठीक, उसकी 2 सीटें, एक एक सीट उसने खाली कर दी, ठीक है, वेटिंग लिस्ट वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही उसमें अगर कुछ मिला के 10 भी लोग होंगे तब भी वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा, ठीक है। मौका है, आराम से डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना जो जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ एनएम में भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, फार्मा में भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। फार्मा की मैं बात करता हूँ, एससी का रिजल्ट मैंने देखा है, ठीक है। 42 नंबर थे एक स्टूडेंट के, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फार्मा की कट ऑफ क्या गई होगी, ठीक है। एनयूएचएम की बात कर रहा हूँ, एनयूएचएम, ठीक है, डिपार्टमेंट में बता दे रहा हूँ, एनयूएचएम फार्मा, ठीक है। फार्मा में मैंने, अब आप सोचिए, एससी की जब 42 नंबर पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब मैं एज भी बता दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 1991 एज थी उनकी भैया की, ठीक है। जो थे स्टूडेंट, उनकी 1991 एज है, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप सोचिए फार्मा की क्या गई होगी कट ऑफ, या तो एज वाले के लिए मौका दिया गया होगा उनमें, ठीक है, लेकिन तब भी हो जाता। ऐसे ही 38 पे तो एलटी का भी हो गया सिलेक्शन, ठीक है। 38 पे एलटी का भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन कम्युनिटी प्रोसेस में हुआ है। अगर और कुछ लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी, उन लोगों ने सिर्फ एक में ही फार्म डाला, कम्युनिटी प्रोसेस में नहीं डाला, जबकि कम्युनिटी प्रोसेस की हमेशा से परसेंटेज कम जाती ही जाती है। डाउट दूर कर रहा हूँ, ठीक है। और नई वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बिड बन चुकी है, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम कराने के लिए जो नई एग्ज़ाम होता है एनएचएम की तरफ से, ठीक है, तो उसमें बिड बन चुकी है। देखो, एक चांस है इसमें नई वैकेंसी आने का भी। एलटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एलटी का। लेकिन अब सुनने में ये भी आया है कि जो लैब असिस्टेंट हम लोगों को मिलते हैं हमसे नीचे, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट मिलते हैं, ठीक है, उसकी वैकेंसी बहुत पहले निकली थी, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, एसटीएलएस की भी वैकेंसी आएगी, सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर की। जो स्टूडेंट बीए बीएससी वगैरह करे हुए हैं, एनी बैचलर डिग्री, ठीक है, उन लोगों के लिए मौका मिलेगा। आप अपने फैमिली में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना। बाइक का मांगते हैं उसमें परमानेंट, ठीक है। आप सोचें कि वो वाला जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है वो वाला नहीं चाहिए, ठीक है। लिए परमानेंट बनवा लो, ठीक है, बैचलर डिग्री है, आराम से मौका मिलेगा। तैयारी मैं करवा दूंगा अपने चैनल पे। मैं बात करता हूँ लैब असिस्टेंट की, मैं बात कर रहा था कि लैब असिस्टेंट को प्रमोशन बन कर दिया गया उन लोगों का, ठीक है। लैब असिस्टेंट का प्रमोशन कर दिया गया है गवर्नमेंट में, अब उन्हें लैब टेक्नीशियन बना दिया गया है, एलटी बना दिया गया है। तो इस बार चांसेस कम वैकेंसी आने का है, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक है। फिर आप सोचें नहीं आएगी, आएगी ज़रूर, ठीक है। एलटी की ले लो और फार्मा की ले लो, सब वैकेंसी आएगी। इस बार डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट बताएगी, ठीक है। इस बार स्टाफ नर्स की आई थी, एलटी की आई थी, एएनएम की आई थी, ठीक है, और फार्मा की आई थी। इस बार और भी अदर आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे इसमें, ठीक है। समझा पे शायद एक्सरे की भी आपको मिल जाए, ठीक है, डेंटल की भी आपको देखने को मिल जाएगी इस बार वैकेंसी, अगर आती है तो, ठीक है। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थोड़ी प्रोसेस लेट है, लेकिन 10 तारीख से पहले पहले आपको यह स्टाफ नर्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने उस दिन कहा था आपसे कि एलटी का स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा, कोई नहीं जानता कि आज कर दें कि कल कर दें, ठीक है। उस दिन शाम के टाइम आ गया था एडमिट, स्कोर कार्ड लोगों का जारी कर दिया गया था, ठीक है। अगर आपका और कोई भी सिंगल डाउट है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। मैंने अपने डीबी वाली वीडियो में बता दिया है आपके लिए कि अगर कोई भी प्रोसेस, जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया है, और देखो एक्स सर्विसमैन वाला स्टूडेंट जो होगा कैंडिडेट, उसका सिलेक्शन हो गया है और उस एक्स सर्विसमैन में नहीं है तो उसका डीवी नहीं होगा। और अगर आपके पिताजी का नाम गलत है डॉक्यूमेंट में, माता जी का नाम गलत है, ठीक है, या आपके अदर कोई डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, ठीक है, जाति निवास में गलत है नाम, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे मौका दिया जाएगा, आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ है तो आप बता देना, मैं आपको बता दूंगा किसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए लिखनी होती है, डायरेक्टर के लिए, कि हमारा आप एड्रेस चेंज कर दीजिए, अगर एड्रेस आपने गलत डाल दिया है या एड्रेस गलत डाल दिया है, ठीक है, आप बता देना, ठीक है।
ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। वेटिंग लिस्ट वालों का बहुत डाउट है कि हमारा होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 ईयर में एक वैकेंसी निकलती है ये, ठीक है। इस बार तो 17,000 निकली थी, वैसे ही 2900 निकली थी। 2900 वाले की प्रोसेस अभी तक पूरी हो गई थी, ऑफ़र लेटर भी आ गया था लोगों का, ठीक है। ऑफ़र लेटर भी आ गया था। हम नए जानने वालों में बहुत लोग लगे थे 2900 में, ठीक है। ऐसे ही 17,000 में भी हमारे जानने वाले में बहुत लोग लगे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें, आपका डाउट नहीं रहने देना चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ाता हूँ कि हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी, ठीक है, क्लियर भी होगी, ठीक है। और आप ये ना सोचो कि हमारा तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, कि नहीं होगा। उम्मीद लगा के रखो, ठीक है। अदर भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, जैसे DSSB में अगर आपने डाला हो डाल दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ओके। और इसमें से किसी ने अगर एम्स में डाला है, MCRE में डाला है, ठीक है, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा अभी। पेमेंट से रिलेटेड बहुत इशू आ रहा है उसमें, ठीक है। लोगों की कमेंट्स आई थी कि पेमेंट के इशू बहुत आ रहा है, ठीक है। लोगों ने बात करने की कोशिश की थी, वीडियो बना दूंगा। वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा नई नई वैकेंसी की, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।